अपनी सच्ची समझ हर किसी को मत बताओ। एक समय एथेंस में प्लेटो अपने गुरु सोक्रेटिस को ध्यान से देख रहा था। सोक्रेटिस सच बोलते थे, लेकिन हर बार लोग समझते नहीं थे। कई बार नाराज हो जाते थे, कई बार दुश्मन बन जाते थे। उसी दिन प्लेटो ने एक बात समझी, सच हर कान के लिए नहीं होता। मान लो तुम जिंदगी को थोड़ा समझने लगे हो, तुम देख पा रहे हो लोग क्यों दुखी है, क्यों बार बार गलत फैसले लेते हैं, क्यों खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। जब तुम यह समझ हर किसी को समझाने लगते हो, लोग तुम्हें ओवर स्मार्ट कहेंगे, कुछ तुम्हें घमंडी समझेंगे और कुछ बिना कुछ कहे तुमसे दूरी बना लेंगे। साइकोलॉजी इसे कहती है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब किसी की मान्यताएं हिलती है तो वह सच को नहीं, सच बोलने वाले को गलत ठहराता है। प्लेटो ने सीखा, समझ दिखाई नहीं जाती, सही जगह इस्तेमाल की जाती है। जब तुम हर किसी को सब कुछ नहीं बताते तो लोग खुद तुम्हारी गहराई महसूस करने लगते हैं। तुम्हारी सच्ची समझ तुम्हारी ताकत है। उसे हर जगह उखाड़ देना अपनी ढाल उतार देने जैसा है। हर इंसान को वही बताओ जो वह सहन कर सके, बाकी समझ अपने भीतर सुरक्षित रखो। हर बहस में मत कूदो। प्लेटो कहा करता था, मूर्ख बहस जीतना चाहता है, बुद्धिमान शांति बचाना। उसका एक युवा शिष्य हर चर्चा में कूद पड़ता था। उसे लगता था अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। हर बहस के बाद दोस्त कम होते गए, लोग डिफेंसिव रहने लगे और वह खुद थकने लगा। साइकोलॉजी बताती है अमिगडाला हाईजैक। बहस में दिमाग का तर्क वाला हिस्सा धीरे धीरे बंद हो जाता है और अहंकार कंट्रोल ले लेता है। प्लेटो ने उसे सिखाया, हर युद्ध लड़ने वाला महान योद्धा नहीं होता। जब उसने चुनिंदा बहसें लड़नी शुरू की, लोग उसकी चुप्पी को गंभीरता से लेने लगे। हर बहस में उतरना ज्ञान नहीं, असंयम है। सिर्फ वही बहस लड़ो जो तुम्हें आगे ले जाए, बाकी जगह शांति चुनो। जो भीड़ को खुश करता है वो सच से दूर होता है। प्लेटो भीड़ से डरता नहीं था, लेकिन उस पर भरोसा भी नहीं करता था, क्योंकि भीड़ तालियां चाहती है, सच नहीं। जो इंसान हर किसी को खुश करना चाहता है अपनी पहचान खो देता है, सही गलत का फर्क भूल जाता है। साइकोलॉजी इसे कहती है सोशल अप्रूवल बायस। दिमाग सच से ज्यादा स्वीकृति चाहता है। प्लेटो ने कहा अकेले चलना डरावना है, पर सही है, भीड़ बदलती रहती है, सच स्थिर रहता है। तालियों से नहीं, अंतर आत्मा से फैसले लो। अपनी सोच को ढाल बनाओ, हथियार नहीं। प्लेटो जानता था अगर सच को हथियार बनाओगे तो लोग तुमसे डरेंगे। जो सच से चोट पहुंचाता है वो अंत में अकेला रह जाता है। साइकोलॉजी का मोरल सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। सच को ढाल बनाओ ताकि भ्रम तुम तक ना पहुंच पाए। सच सुरक्षा है, हमला नहीं। सच से खुद को बचाओ, दूसरों को घायल मत करो। हर सवाल का जवाब मत दो। प्लेटो कहता था कुछ सवाल ज्ञान के लिए नहीं होते, तुम्हें फंसाने के लिए होते हैं। हर जवाब ऊर्जा खा जाता है, बहस बढ़ाता है। साइकोलॉजी प्रोवोकेशन लूप। जब शिष्य ने चुप रहना सीखा, वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। हर सवाल सम्मान के लायक नहीं होता। जहां इरादा गलत हो वहां चुप्पी उत्तर है। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे समझाने की जिद मत करो। प्लेटो की केव एलेगोरी यही सिखाती है। जो गुफा में रहना चाहता है वह रोशनी से नफरत करेगा। साइकोलॉजी कॉन्फर्मेशन बायस। प्लेटो ने कहा तैयार लोगों को रास्ता दिखाओ, बाकी को छोड़ दो। हर दिमाग एक ही स्तर पर नहीं होता। सबको बचाने की कोशिश मत करो। सच देखने के बाद विनम्र रहो। प्लेटो की आखिरी चेतावनी यही थी। जब ज्ञान अहंकार बन जाता है तो वह भी भ्रम बन जाता है। साइकोलॉजी इंटेलेक्चुअल ईगो। सच्चा ज्ञानी शांत हो जाता है, शोर अज्ञान करता है, सच मौन रहता है। अगर सच दिखने लगे तो झुक जाओ, उछलो मत। सच देखने की कीमत अकेलापन है, लेकिन भ्रम में जीने की कीमत पूरी जिंदगी। अगर इन बातों ने तुम्हें थोड़ा चुप कर दिया हो, थोड़ा सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक कर देना
और अगर तुम भी भीड़ से अलग सोचने वाली ऐसी गहरी बातें समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहां शोर नहीं होता, यहां सोच बदलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में प्लेटो की अगली सीख के साथ।